हेलो डियर स्टूडेंट, बच्चों हम लोग प्रीवियस वीडियो में 75 क्वेश्चन तक जीओसी एमएस चौहान का सॉल्यूशन कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 में बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एटलीस्ट वन सेकेंडरी एल्कोहल, कम से कम एक सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, ये जो है ये 2 डिग्री है, ठीक है, ये 3 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट तो हो गया 2 डिग्री है इसके अंदर, और ये वाला बच्चों 3 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है 1 डिग्री है, ये तो होगा नहीं। अगेन ये भी 2 डिग्री है, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ में आते हैं बच्चों, ये प्राइमरी है, ठीक है। फिफ्थ जो है ये टर्शरी है और ये 2 डिग्री है। तो हमने देखा फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ये प्राइमरी है, ठीक है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, डी होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें बच्चों जो अल्कीन लीस्ट स्टेबल होगा, है ना, लीस्ट स्टेबल, जो अल्कीन क्या होगा बच्चों, लीस्ट स्टेबल होगा, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मोस्ट अनस्टेबल अल्कीन, उसका डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि मोस्ट एक्सोथर्मिक होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अल्कीन में क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, सॉरी 4 है, ये भी अल्फा है, ये भी। यहाँ पे देखोगे अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है, तो अल्फा कार्बन की वैल्यू 1 1 1, 4 अल्फा कार्बन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकाल लोगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे इसको एन सर्कल करोगे, ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चों कितना है, यहाँ पे 3 है, 2 7 है, ठीक है। तो जो सबसे कम स्टेबल बच्चों, कौन सबसे कम स्टेबल है, ए है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो बच्चों इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पे ये बेंजाइल कार्बोटैन है, ठीक है, तो बेंजाइल है तो यहाँ पे बहुत सारा रेजोनेंस है ना, बहुत सारा रेजोनेंस। यहाँ पे बच्चों ये देखो तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 0 है। तो रेजोनेंस कह रहा है कि ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, या हाइपर कंजुगेशन कह रहा है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है। सबसे ज़्यादा किसकी बात सुनी जाएगी, रेजोनेंस वाली। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो वही है बच्चों, कार्बोटैन को आप एनसर्कल कर लेंगे, ठीक है, इससे जो अटैच्ड कार्बन होता है वो अल्फ़ा होता है, वहाँ हाइड्रोजन चेक कर लो। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चों 6 है, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन देखोगे तो 9 आएगा, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 होगा, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चों 4 होगा। अब बात आती है बच्चों, यहाँ पे टाई हो रहा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 और 2, तो यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चों 3 में है, तो मोस्ट स्टेबल जो होगा वो 3 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर का अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में है, 2 में है, उसके बाद किस में होगा बच्चों, 5 में होगा, और उसके बाद जो है 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 3 2 5 4 1, यानी कि आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 बच्चों, द हाइड्रोजन इंडिकेटेड बाय द एरो विल बी इजिली रिमूव्ड एच। तो मान लो बच्चों अगर H प्लस के फॉर्म में निकाल लो, है ना, तो माइनस आएगा प्लस H प्लस। अब देखोगे तो ये क्या हो गया, ये तो एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक है, तो निश्चित रूप से H प्लस के फॉर्म में ही निकलेगा। रैंक द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द बॉन्ड्स इंडिकेटेड। तो बच्चों इसमें क्या देखना होता है कि आपको बॉन्ड तोड़ करके फ्री रेडिकल बनाना है,
तो जिसका फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो बॉन्ड बच्चों क्या होगा, आसानी से ब्रेक होगा। ठीक है, तो मैं अगर इन तीनों की बात करूं, ठीक है, तो ये 1 का हमने फ्री रेडिकल यहाँ बनाया, तो अल्फा आयोडीन यहाँ पे बच्चों है 4 है 4 है, और 3 का ये बनाया, तो यहाँ पे अल्फा आयोडीन 2 2 4 और +3 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके केस में अल्फा आयोडीन क्या होगा बच्चों, 7। यहाँ भी इसको गिनेंगे, इसके केस में अल्फा आयोडीन होगा 1। ठीक है ना, ये समझ में आया ना। ऐसे यहाँ अलग अलग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा आयोडीन 7 हो जाएगा, तो मोस्ट स्टेबल जो होगा ये आएगा। इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होगी बच्चों, तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो 3 का होगा, और उसके बाद जो होगा बच्चों 1 का होगा, क्योंकि 1 में यहाँ पे अल्फा आयोडीन कितने हैं, 4 है ना, ये अल्फा है और ये अल्फा 4 है। अल्फा आयोडीन ज़्यादा होगा तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 3 जगहों पे बच्चों हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी चेक करते हैं, अल्कीन की, कार्बोकैटायन की और फ्री रेडिकल की। ठीक है, तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी उसका होगा जिसका फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो 3 का फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 1 का फ्री रेडिकल स्टेबल है और सबसे कम स्टेबल 2 का है, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 82, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे ये क्या है, मेटा पोजीशन है, मेटा से सिर्फ और सिर्फ -i लगता है, -r का इफेक्ट नहीं है ना, इफेक्ट का फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पे -i सिर्फ इसका OH के रेस्पेक्ट में लगेगा, यहाँ पे -i -r लगेगा। ठीक है, -r NO2 का बेस्ट होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस फॉर्मल चार्ज आता है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो 3 हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा, अगर -r -i -h है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पे होगा बच्चों फर्स्ट, तीसरे नंबर पे होगा बच्चों 4 एंड लास्ट नंबर पे होगा 2। यहाँ पे बच्चों ये सब +i लगाएंगे। फिनॉल में तो कम से कम क्या है, बेंजीन रेजोनेंस लगा रहा है ना। ठीक है, ये है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों 3142, सॉरी ये गलत है, 3142 यानी कि डी सही। अगला क्वेश्चन बच्चों, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, वीकेस्ट एसिड फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये सब +i वाले हैं, +i और +h भी लगाते हैं, अल्फा आयोडीन होता है यहाँ पे। ये सब बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा घटा देंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ वो बढ़ाएगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। ठीक है, तो मोस्ट एसिडिक इसमें यहाँ पे देखो -r -i लगाएगा, -r -i कहाँ से लगता है बच्चों, ऑर्थो और पैरा से। ठीक है, तो ये पिक्रिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसके बाद थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों 1 होगा, उसके बाद होगा 2। हेलोजन का हेलोजन का +r होता है, -i होता है, जिसमें -i डोमिनेट करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों मोस्ट एसिडिक 3 होगा, उसके बाद 1 होगा, इसका आंसर डी है। अगला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल है द वीकेस्ट लार्जेस्ट pK वैल्यूज। लार्जेस्ट pK का मतलब मिनिमम K का मतलब लीस्ट एसिडिक। तो लीस्ट एसिडिक बच्चों कौन सा होगा, देखो ये -r -i लगाएगा, -r -i, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। ये +r -i लगाएगा, लेकिन हेलोजन का केस उल्टा होता है, -i ग्रेटर देन +r होता है, और इसका होगा बच्चों +i और +h। ये लीस्ट एसिडिक है तो हाईएस्ट pK होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, अमंग द गिवन सेट्स विच रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखो बच्चों फर्स्ट में क्या हो रहा है कि फर्स्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकते। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़रूरी होता है बच्चों जो एटम की जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस मस्ट नॉट बी चेंज्ड फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हुए। ठीक है ना। अगला है बच्चों OH ना, यस यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, नाइट्रोजन में माइनस आएगा, ये हो जाएगा बच्चों। सी में भी वही कहानी है बच्चों, ये सब टॉटोमेरिज्म हो जा रहा है ना। H कार्बन से लगा है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए बच्चों न्यूक्लियस की पोजीशन जो होना चाहिए, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मस्ट बी सेम। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी डिफरेंट, तो उसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की
कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो OH है, ये सब बच्चों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, वो B है। ठीक है, जैसे इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 86, ध्यान से इसको पढ़ना है। आइडेंटिफाई ईच स्पीसीज इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू कोड। SA फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड, SB फॉर स्ट्रॉन्गर बेस, WA फॉर वीकर एसिड, WB फॉर वीकर बेस। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि जैसे KA इंटू KB इज इक्वल टू KW होता है, ये किसके लिए होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए होता है। तो अगर कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होगा, बस ये देखा, एंड वाइस वर्सा। तो अगर K ज़्यादा होता है तो KB कम होता है ना, KB कम होता है, और अगर K कम होता है तो KB क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये उनके बीच में होते हैं बच्चों जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, जहाँ पे एक H+ को हटाने से या जोड़ने से जो स्पीसीज बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करने के लिए H+ जोड़ देते हैं, और अगर कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो H+ हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों देखोगे, इसमें देखो pK ऑफ NH दिया है 36। ठीक है, pK दिया हुआ है, और इसका pK दिया है बच्चों ये 15.2। ये pK जो है वो कम है, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ CH3OH, ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ। ठीक है, और ये जो होगा NH, ये क्या होगा बच्चों, वीकर एसिड होगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, अब देखो बच्चों ये जो है इसका ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, इसका ये क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या है बच्चों, CH3O-। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो CH3OH क्या होगा, वीक एसिड होगा। ये वाला बच्चों है ना, जैसे अगर इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसका जो pK है 36 है, इसका pK 15.2 है, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो H+ देगा। तो इसने क्या किया, इसको H+ दिया, तो इसको H+ दिया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये रिएक्शन उसी के हिसाब से हो रहा है जैसा होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को क्या कर रहा है बच्चों, रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इस साइड का जो बेस है। ठीक है बच्चों, इस साइड का बेस कौन है, ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये एसिड है, और ये क्या है बच्चों, ये बेस है। ठीक है, तो अब आपको इसमें देख लेना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन जो है वो क्या होगा, वीक है बच्चों। ठीक है, तो हमने आपको रिलेशन बता दिया है, K इंटू KB इज इक्वल टू क्या होता है, KW होता है। ठीक है, तो pK अगर ज़्यादा होगा तो उसका K कम होगा। ठीक है, तो अगर pK कम होगा तो उसका K क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, या अगर pK ज़्यादा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ईच स्पीसीज इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द कोड। SA फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड है ना। तो आप देख रहे हो बच्चों कि ये सब जो है वो क्या है, pK की वैल्यू बहुत ज़्यादा दी है, मतलब ये सब बहुत ही वीक है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि ये आपका जो होगा ये वीक एसिड होगा, और ये वाला जो होगा, हम इन्हीं की बात करें बच्चों, ये वीक एसिड होगा, और ये क्या होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है बच्चों ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है।
नाइट्रोजन पे अगर प्लस चार्ज आ गया है ना, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करो, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो ये बेटर एसिड होगा। तो अगर ये बेटर एसिड है तो इधर क्या होगा, ये वीकर एसिड होगा। उसी प्रकार से अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, वीक बेस को रिप्लेस करता है, तो वीक एसिड और वीक बेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 87, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होता है बच्चों, फ्लोरीन और हाइड्रोजन का होता है, तो यही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 88, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। तो मिथाइल अमाइन लोगे तो ये CH3NH2 है, यहाँ पे NH है। फिनॉल लोगे तो यहाँ पर OH है। फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो यहाँ पे ये है, और मिथेनॉल लोगे तो ये है। तो बच्चों OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, लेकिन बेंजीन का -R -I लगता है, तो यहाँ पे ज़्यादा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ज़्यादा आएगा तो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा, और इस वजह से किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसका एसोसिएशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन अच्छा बॉन्ड होगा वो किस में होगा, फिनॉल में होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है बच्चों। 89 में क्या दिया है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने पे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहाँ हम देखो बच्चों, अगर माइनस आएगा तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, RCOOH। यहाँ पे H+ निकालने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। जहाँ पे बच्चों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट सबसे बेहतर होता है। तो सबसे जो इसमें स्ट्रॉन्गर पार्ट होगा वो यही वाला होगा, ठीक है, दैट इज़ ए होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए। ठीक है। डी में अगर देखोगे बच्चों तो यहाँ से ये कार्बन से निकाल लोगे, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा पोलर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड जो है OH है, SH है, ये सब पोलर बॉन्ड है। तो इसमें क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड। बच्चों देखो ये क्या है, ये ब्रिज हेड पे है, ब्रिज हेड पे माइनस चार्ज तो रख सकते हैं, मगर ये रेजोनेंस से इसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम रेजोनेंस बना लोगे तो इस ब्रिज हेड वाले का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 हो जाएगा, और sp2 संभव नहीं है। sp2 हो गया तो ये 120 हो गया, तो मतलब ये प्लेनर होना चाहेगा, बट ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्लेन नहीं होगा। तो ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकते। ठीक है बच्चों, यहाँ से H+ निकालोगे ज़रूर, यहाँ से H+ निकलेगा, मगर उसको रेजोनेंस का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस का फ़ायदा जहाँ पे होगा वही वाला हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। वही बात है बच्चों बी में है, यहाँ से अगेन बनाओगे इसका फ़ायदा मिल नहीं पाएगा। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकते। ब्रिज हेड का मतलब जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच है ना, इस टाइप से, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड बच्चों। ठीक है, ये जो है ये ब्रिज हेड है। यहाँ पे प्लस माइनस हम है ना, प्लस माइनस रख तो सकते, प्लस तो नहीं रख सकते, मतलब sp2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, sp2 नहीं होना चाहिए। कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ब्रिज हेड पे, क्योंकि ब्रिज हेड पे sp2 होने का मतलब दो केस में हो सकता है, जब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या वहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है। तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ब्रिज हेड पे आप नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे जो होगा माइनस तो बना सकते हैं, मगर माइनस को डीलोकलाइज होने का एडवांटेज इसको नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों। सी में जो है एक्टिव मिथाइलिन है। ठीक है, CH2CO, यहाँ से दोनों साइड से -R इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस आएगा H को हटाने के बाद, इधर से भी और इधर से भी, ये काफ़ी अच्छा एसिडिक होगा। और D जो होगा वो इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि एस्टर जो होता है, एस्टर के रिस्पेक्ट में कीटोन ज़्यादा अच्छा क्या लगाता है बच्चों, -R लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल रेजोनेंस होता है ऐसे। तो यहाँ पे जो माइनस आएगा वो इधर जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक रहा वो बच्चों कौन सा रहा, D रहा। ठीक है, ठीक है, ये जो एस्टर वाला होता है, ये ग्रुप जो होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन को आने के लिए रोकेगा, क्योंकि इधर से भी दे रहा है। क्रॉस कंजुगेशन है बच्चों। ठीक है, तो अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 91 है बच्चों। तो 91 में 5 ब्रोमो, देखो यहाँ लिखा है साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल। तो साइक्लोहेक्स बनाओ पहले, साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल, मतलब यहाँ पे OH है
तभी ये 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि OH यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। 2 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल मतलब यहीं पे साइक्लोप्रोपाइल लगाना है। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, 5 ब्रोमो, तो 1 2 3 4 5। एल्कीन में हमेशा ये होता है बच्चों, दोनों कार्बन कंसेक्यूटिव काउंट होने से। यहाँ पे ब्रोमीन है, तो देख लो कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है, बी है। क्वेश्चन नंबर 92 है बच्चों, रीअरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उसके लिए आपको बस केवल क्या करना है, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे शायद लगेगा, ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा मेथॉक्सी और बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के बच्चों ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसको हम लोग ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं। तो ये SIR लगाएगा ऑर्थो इफेक्ट, ये A है, ये B है, ये C है। मोस्ट एसिडिक जो होगा वो C होगा, उसके बाद A होगा, उसके बाद B होगा, क्योंकि यहाँ पे जो OCH3 है प्लस R लगाएगा और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कि अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा सा ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि बेंजीन जो होता है वो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, क्योंकि यहाँ से जो -4 इधर से इधर आएगा, ये इसके साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन में होता है। तो अगर प्लेन में रहेगा तभी ये संभव है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा ग्रुप लग गया, यहाँ से भी कोई बड़ा सा ग्रुप लग गया, तो आपस में रिपल्शन करेंगे और ये नॉन प्लेनर हो जाता है। तो उसको ऑर्थो इफेक्ट या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बच्चों, इन द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इन विच केस बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। तो हमेशा यही होता है बच्चों कि आप इसका प्रोडक्ट बना लेंगे, हमेशा देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड किसको भगाएगा, वीकर एसिड को, या स्ट्रॉन्ग बेस किसको भगाएगा, वीक बेस को। मतलब जो स्ट्रॉन्ग होगा वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन किधर से किधर होगी। तो उसके लिए बच्चों आपको यही करना होगा कि इनका हम प्रोडक्ट बना के और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेंगे। यहाँ जैसे हो गया ETOH आएगा प्लस PHO-। अब देखना बच्चों, जैसे ये बेस है और ये बेस है, कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि फिनॉल में ये स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे O- जो आएगा बेंजीन उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा। तो ETO- जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो वीक एसिड को बनाएगा, ठीक है। इसलिए ये तो फॉरवर्ड में जाएगा ही जाएगा। अगला है बच्चों KH। अब यहाँ भी अगर देखोगे तो क्या आएगा, ETO- K प्लस H2 होगा बच्चों। अब देख सकते हो ऑक्सीजन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा कि हाइड्रोजन पे, तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन पे। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड जाएगा। सेम यहाँ भी है बच्चों, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, ठीक है। यहाँ पे CH3 और CH3 और OH होगा प्लस OH- आयन, ठीक है बच्चों। तो निश्चित रूप से अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे किसमें, OH-, ठीक है, OH- और इस वाले में, तो OH- वीकर बेस होगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 जो है प्लस I लगाएगा और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है प्लस I से। इस केस में बच्चों देखोगे तो ये रिएक्शन जो होगा, मतलब ये कुछ ऐसे बनाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3O- है। अब इसमें कंपेयर करोगे कि ये जो बेस है और ये बेस है, बेस का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो H+ ले सकते, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा बच्चों, वीकर बेस होगा और ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो रिएक्शन को पीछे लेके जाएगा। यही आपका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 94 है बच्चों, विच कंपाउंड पोजेसेस हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट उसी का आएगा जो क्या होगा बच्चों, पोलर होता है। तो जैसे जो एजुलिन होता है ना, एजुलिन जो होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों, ये एजुलिन है।
ठीक है बच्चों, इसका नाम एजुलिन है। अब इसका एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर हम इस तरह से बना लें, मैं जो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है अब सही है। तो देखो जो अगर हमने इसको ऐसे बनाया, ये शायद हम बता भी चुके हैं एक बार आपको, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ माइनस और ये इधर प्लस आ गया, ऐसे और ऐसे। तो अब ये बच्चों इन दोनों का देखोगे तो ये मिक्सचर है, ये ट्रोपाइलियम कार्बोटैन जो कि एरोमेटिक है, और ये साइक्लोहेक्सा, ठीक है, ये डाई 1,3 डाई है, तो दोनों ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और माइनस, डाइपोल मोमेंट इधर से इधर जाएगा। तो एजुलिन है बच्चों, है ना, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। नेप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिर एंथ्रासीन। तो नेप्थलीन जो होता है वो इस तरह से चल रहा है, नेप्थलीन, और एंथ्रासीन जो है उसमें 3 बेंजीन रिंग लगा देंगे तो एंथ्रासीन हो जाएगा। फिर एंथ्रासीन में भी 3 आ जाएगा, बस एक जो है इधर साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों वो एजुलिन का होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक होता है ना, ये पोलर है, क्वासी एरोमेटिक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, कंडक्टिंग होता है, बहुत सारी बातें, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा बच्चों वो यही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 95 बच्चों, बेंजीन में H2 कैटलिस्ट। अब बच्चों देखो ये एरोमेटिक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जो स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल बनना है तो निश्चित रूप से उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत बहुत ज़्यादा हो। ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर कुछ ऐसे जाएगा, सबसे कम ऐसे आएगा बच्चों। तो ये स्टेबल है ना, ये लेस होगा, लेकिन ये इससे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है। ये इससे लेस स्टेबल है बट इससे मोर स्टेबल है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होगा सबसे ज़्यादा तो E1 होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल से नॉन एरोमेटिक हो रहा है। उसके बाद फिर से E2 भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि E2 में भी वही हाल हो रहा है, रेजोनेंस था, रेजोनेंस से वो जा रहा है बिना रेजोनेंस के। तो सबसे ज़्यादा जो होगा बच्चों वो तो E1 हो जाएगा, उसके बाद E2 हो जाएगा, और E3 जो होगा बच्चों, है ना, वो सबसे कम होगा। सबसे कम क्या होगा, E3, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है बच्चों वो फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि वो जो अल्कीन है वो अल्कीन से क्या बन रहा है, एल्केन। तो एल्कीन में एडिशन रिएक्शन बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एल्कीन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन किसको आसानी से सल्यूट है। तो बच्चों देखो नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिजॉल्व होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो होगा ये इसमें डिजॉल्व होगा, फिर उसके बाद इसमें डिजॉल्व होगा, सबसे कम जो होगा वो वाटर में, क्योंकि ये पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल करने की एबिलिटी है वो डाइथाइल ईथर होगा, फिर इथाइल अल्कोहल होगा, फिर वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है बच्चों। 97 थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन्स है ना, यहाँ पे क्या होता है, रिंग है, 2 रिंग है, ठीक है, और इस नाइट्रोजन से बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं बच्चों, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर। अब इनमें आपस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन। अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इसको आसानी से चैन से रहने नहीं देता है, ठीक है, तो इनमें भी रिपल्शन है, इसमें भी रिपल्शन है, तो ये नॉन प्लेनर होता है। तो ये जो लोन पेयर है वो नॉन प्लेनर होने की वजह से, है ना, रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, ठीक है,
क्योंकि ये जो है ना ये बड़ा सा ग्रुप लगा है तो ये इसी के साथ आ जाएगा। तो अब इसका जो खामियाजा होता है कि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर भयंकर रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन को कम किया जा सकता है अगर यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर दिया। ठीक है, प्रोटोनेट कर देंगे तो अब ये जो लोन पेयर है बच्चों वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक लोन पेयर तो गायब हो गया है, अब जो दूसरा लोन पेयर है वो इसके साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा बच्चों। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हाँ, आप इसको बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बड़ा ग्रुप है ये बिल्कुल पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन और ये बिल्कुल पास आ जाएंगे, इसमें रिपल्शन होगा क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, बेंजीन पे ये जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ग्रुप आ जाए तो वो इसको भी जीने से, है ना, प्रॉब्लम करेगा, उसको भी वो रिपल्शन करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 98 है बच्चों, इन द गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच पेयर सेकेंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फर्स्ट। तो देखो बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये तो ज़्यादा ही इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। ये पोलर है, अगर ये पोलर है तो भी इसकी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। ये नॉन पोलर है ना, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसमें बच्चों देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इसमें क्या है, लेस हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ही वो एच है, वहाँ पे दो एच। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 बच्चों, 99 में क्या हो रहा है कि देखो बच्चों, ये जो NO2 है ना, ये NO2 -R इफेक्ट यहाँ पे लगाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि क्राउडिंग यहाँ पे ये जो बड़े ग्रुप है ना इनमें बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींच नहीं पाएगा, -R बहुत कम लगेगा। इस केस में NO2 के आसपास ये छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम है, ये -R पूरा लगाएगा, -I पूरा लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में लाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ए का डाइपोल मोमेंट बी से काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ए का डाइपोल मोमेंट बी से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, अगला है बच्चों करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों यहाँ देखो, पहले उल्टा समझ सकते हो, HF, HCl, HBr और HI। तो मोस्ट एसिडिक जो होगा बच्चों वो HI होगा, तो I माइनस क्या होगा, वीकेस्ट बेस होगा, फिर Br माइनस होगा, फिर Cl माइनस होगा और F माइनस। ये वीकेस्ट एसिड है और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। बेस वो होता है जो हाइड्रोजन प्लस से अच्छा बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो फ्लोरीन अच्छा बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन बढ़िया हाइड्रोजन प्लस एक्सेप्टर होगा, तभी तो HF वीकर एसिड है। ठीक है, तो F माइनस सबसे अच्छा बेस होगा, उसके बाद Cl माइनस, Br माइनस, फिर I माइनस। अगला बच्चों, एमंग द जाइलिन्स विच इज़ थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल। तो इसमें जो है बच्चों, इसमें जो है CH3 जो ग्रुप है उसका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो अब यहाँ से जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाली बात है, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे ये पोजीशन, ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 1 ये दोनों का ऑर्थो पोजीशन है, ये एक का पैरा और एक का ऑर्थो है, और ये इसका पैरा और ऑर्थो है। इस वजह से बच्चों दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो सेम जगह इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो एडिटिव टाइप का हो रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है बच्चों, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ 2 आइसोमर X एंड Y आर 17 है ना, तो ये X है और ये Y है बच्चों, बस ऐसे समझ लिया करो। ये 17 है और ये कितना दे रहा है, 12 है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, Y होगा। जो नीचे रहेगा एनर्जी में वो ज़्यादा स्टेबल है, तो Y मोर स्टेबल है। ठीक है, और X क्या है, X लेस स्टेबल है, तो X जो है 5 kg लेस स्टेबल है। तो इसका आंसर जो है बच्चों डी है ना, जो जितना नीचे रहेगा, ठीक है ना, ये ऊपर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो X की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, Y की पोटेंशियल एनर्जी कम है। अगला है क्वेश्चन बच्चों 103, रैंक द फॉलोइंग सब्सटेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन मोस्ट एक्सोथर्मिक टू
लीस्ट एक्सोथर्मिक। तो इसमें बच्चों कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन ज़्यादा होगा तो बच्चों हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा कार्बन बी में है, उसके बाद ए में है, उसके बाद सी में है, यही आंसर होगा, तो बी ए सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों नंबरिंग कर लो, है ना, नेमिंग के टाइप का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल, है ना, ये होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, है ना। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन ही अलग है तो इसमें होगा ही नहीं। यहाँ देखो तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6, यहाँ भी देखो 3 इथाइल 4 मिथाइल है, तो ये भी। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गया बच्चों। अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी देना है तो इथाइल को पहले आना चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ भी 3 इथाइल 4 मिथाइल, यानी कि 1 3 4 जो है वो बच्चों क्या है, सेम है। 105 बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो किसका होगा बच्चों, सी का हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सी हो जाएगा। उसके बाद किसका आएगा, OH, और NH3 प्लस में OH का नंबर आ जाएगा। ठीक है, PHOH है ना, PHOH यहाँ पे ये है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा H प्लस निकलने के बाद हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सी होगा, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा, फिर क्या होगा, B होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग 105 तक इसको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों पढ़ाई किया करो, ठीक है, और क्वेश्चन पे ध्यान से करो उसको। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो जाता है बच्चों तो केवल रिग्रेट होता है ना। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के बाद बोलते हैं सर ये प्राइवेट कॉलेज ले लूँ कि वो ले लूँ, है ना, वहाँ पे डोनेशन मांग रहा है 4 लाख 5 लाख 3 लाख 10 लाख ऐसे डोनेशन मांगते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो इतने तो आपको डोनेशन लगते हैं, है ना। उसके बाद फिर एडमिशन फ़ीस लगेगा, फिर आपको पढ़ना होगा, फिर आप सोचेंगे कि हमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप घर की जो है लाखों रुपए बचा सकते हैं, साथ में आप जो है अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, पढ़ाई में एन्जॉयमेंट ढूंढने लगना है बच्चों। अगर आपको पढ़ाई में एन्जॉयमेंट नहीं लग रहा है तो सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करो। पहले आसान क्वेश्चन करो, उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करो। जब आपको पढ़ाई में मन न लगे तो सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाओ, सिर्फ 10 क्वेश्चन लगाओ, फिर देखो बच्चों धीरे धीरे आप कनेक्ट होने लगोगे। ठीक है, तो होप यू विल, है ना, फॉलो दिस। थैंक यू बच्चों, शेयर